हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 5:30 बजे और आज मैं 2 दिनों बाद आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिनों से ना मेरा एग्ज़ाम चल रहा था प्रैक्टिकल का कॉलेज में। तो मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी और जब मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करती हूँ तो आपके साथ मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हो कहीं ना कहीं मुझे देख के मोटिवेट होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और जिस दिन मैं खुद भी नहीं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे नहीं इच्छा होता है आपके साथ ब्लॉग शेयर करने का, इसलिए नहीं किया। क्योंकि कॉलेज काफ़ी दूर है और कॉलेज में जाने के बाद मैं काफ़ी थक जा रही थी और आने के बाद मेरे लिए क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और इतना करना भी ना पॉसिबल नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कॉलेज भी जाओ, घर का खाना भी बनाओ, पढ़ाई भी करो एंड आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करो। तो इतना सब कुछ ना नहीं हो पाता है, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन सच बताऊं, अब मेरा एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गया और अब ना मैं एकदम फ्री महसूस कर रही हूँ, एकदम फ्री। और अब मेरा एक ही फोकस रहेगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है और मैं 100% मेहनत करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हूँ। क्योंकि मुझे ना किसी भी हाल में टीआरई 4.0 में मुझे अपने लिए एक सीट चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं बहुत ही ज़्यादा रेडी हूँ मेहनत करने के लिए। और अगर आप सब भी मेरे साथ जुड़े हो टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन करने के लिए, तो जिस भी हाल में हो ना, अभी बस पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ फोकस ना हमारी स्टडी पे होनी चाहिए। बाकी सारे काम को ना सेकंड प्रायोरिटी दो और पढ़ाई को ना फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ना सिर्फ और 4 महीने के आसपास टाइम रह गए हैं। इन 4 महीनों में ना जी जान लगा देना है। बाकी घर का काम हो ना हो मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करूँगी। और हाँ, आप ना बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लो, क्योंकि इसमें ना कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं हैं, इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, इसलिए कंपटीशन ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें अभी से लगना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ये वेट करेंगे कि जब वैकेंसी आएगी तब प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई रहेगी। तो जिस भी परिस्थिति में है ना, उसी में अपना पढ़ाई जो है वह स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मेरी सिचुएशन तो आप लोग देख ही सकते हैं, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है जो कि स्कूल जाता है और बाकी जो घर के काम है वो तो है ही। तो इन सबको देखते हुए मैं प्रिपरेशन करती हूँ और इसकी पूरी जर्नी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ, ताकि मुझे देख कर ना बहुत सारी हाउसवाइफ मोटिवेट हो पाए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है, खास करके हाउसवाइफ के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे में ना हमें एक दूसरे को देख के ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर दूसरा इस परिस्थिति में पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा अंदर से फील आता है। और जब हमारा मन अंदर से ये बोलता है कि मैं भी कर सकती हूँ, तो हम लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। 5:30 में उठने के बाद ना थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हुए 5:45 हो गया था और मेरे पास 45 मिनट टाइम था वासु को रेडी करके स्कूल भेजने के लिए। तो इसमें मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देते, इसलिए 45 मिनट में सब कुछ हो गया और वासु जो है वह स्कूल जा पाया। उसके बाद मैंने घर में झाड़ू लगाई और उसके बाद मैं सीधे आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। आज हस्बैंड को थोड़ा जल्दी निकलना था, तो उन्होंने बोला कि वो खाना नहीं खाएंगे, वासु को जब लेकर आएंगे तब खाएंगे। लेकिन तब तक ना मैंने सब्ज़ी बना ली थी और सब्ज़ी में मैंने भिंडी मसाला बनाया है और नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बना दी। तो रोटी मैंने छोड़ दिया, तब हस्बैंड बोले कि अभी नहीं खाएंगे, तो मैंने ना ये सब्ज़ी बना के रख दिया। और सब्ज़ी बना के रखने के बाद ना मैं घर में पोछा लगा ली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था घर। हवा इतना तेज़ चलता है ना और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा धूल आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा था। और 2-3 दिन हो गए थे पोछा लगाए हुए, क्योंकि मैं कॉलेज चली जा रही थी तो नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज थोड़ा सा घर की सफाई कर ही देते हैं, वरना मैं डेली घर में पोछा नहीं लगाती हूँ। आपको तो पता ही है कि एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट होना ना इतना ईजी नहीं होता है। आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है ना अपने लिए टाइम बचाना होता है, ताकि आप स्टडी कर पाएँ।
तो उसके बाद ना पोछा लगाने के बाद मैंने रोटी नहीं बनाई थी, किचन भी साफ़ नहीं किया था, सीधे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी जहाँ पे टाइम जो है वो 9:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपना टाइमर जो है वो रीसेट कर ले रही हूँ। और सबसे पहले ना मैं मैथ का क्लास करूँगी। एडवांस मैथ में ना मैंने सिर्फ 2 क्लास जो है वो ज्वाइन किया हुआ था और अभी मैंने देखा ना तो 6 क्लास हो चुके हैं, यानी कि अभी मुझे 4 क्लास कंप्लीट करना है। तो अभी मैंने सोच लिया था कि आज पूरे दिन में जितना भी टाइम लगे मैं मैथ के क्लास को ही कंप्लीट करूँगी। दूसरा आज कुछ भी नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि 2 दिन जो मैंने क्लास नहीं किया है ना तो बहुत ही ज़्यादा अभी जो क्लास का बर्डन मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो अब अगर संडे को क्लास नहीं होगी ना, इस बीच में मुझे जो है वो अपना क्लास मैनेज कर लेना है और मुझे रूटीन पे अपने आ जाना है। मैंने तो आप सभी को बताया ही था कि अभी एडवांस मैथ जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री सर पढ़ा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का आज क्लास 3rd था, जबकि जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एक बार में नहीं समझ में आते हैं, तो उनको 2 बार 3 बार सॉल्व करना होता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लॉट की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ पे टाइमर को बंद कर दूँगी और मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई की है और टाइम जो है अब लगभग 11 बजने वाले, पौने 11 हो रहे हैं। तो अब मैं चली जाऊँगी किचन में, रोटी वगैरह बना के रख देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे। तो खाना वगैरह मैं रेडी कर लेती हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। जब आप कुछ करने निकलते हैं ना, तभी बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। जब तक आप कुछ करते ही नहीं है ना तो कोई परेशानियां नहीं आती है। आप चुपचाप घर का काम करो, अपने अंदर घर के अंदर रहो, तब तक कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे आप सोचोगे ना कि हमें भी कुछ करना है, तो आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती है और ऐसे ही आती रहेंगी। बस ये होता है कि हमें उस परेशानियों से ना घबराना नहीं होता है और उस परेशानियों की वजह से अपने सपने को नहीं छोड़ना होता है। और बाकी तो जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप जो है वो खुलती जाती है। बातों ही बातों में मेरा किचन का काम जो है वो ख़त्म हो गया है और वासु भी आ चुका है। तो अब ना वासु को खाना वगैरह खिलाने के बाद और हस्बैंड को भी खाना खिलाने के बाद हस्बैंड वापस चले गए थे और यहाँ पे वासु के साथ मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही थी और उसके बाद इसको सुलाऊंगी। तो मिलते हूँ आप लोगों से इसको सुलाने के बाद। यहाँ पे वासु को सुला दिया और वैसा तो हो ही ना कि मैं वासु को सुलाने जाऊँ और मुझे नींद ना आ जाए, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और यहाँ सेकंड स्लॉट के लिए ना मैं 1:30 बजे आई हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फिर से टाइमर को स्टार्ट कर दे रही हूँ और अभी से ना मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं शाम तक बहुत ही ईज़िली पढ़ सकती हूँ। कोई ऐसा काम नहीं है, वासु भी सोया हुआ है और उठेगा भी, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़े। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज मुझे किसी भी हाल में ना मैथ का अपना क्लास जो है वो कंप्लीट कर लेना है। मैथ के क्लास में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि वीडियो को पॉज़ करके ना क्वेश्चन जब तक सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है और एक क्लास जो है वो लगभग 1.5 घंटे के क्लास हैं। यहाँ पे ना वासु भी उठ के आ गया था और आज ना मैंने पूरी स्टडी यहीं पे बाहर में ना नीचे में बैठ के कंप्लीट की, क्योंकि गर्मी ना यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और नीचे में ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जब बैठी रहती हूँ ना तो वासु भी थोड़ा इधर उधर खेलता रहता है, तो उस पर मेरा नज़र रहता है। अगर मैं अंदर बैठ जाती हूँ ना तो फिर वासु मेरे नज़र से इधर उधर हो जाता है, तो फिर मुझे बार बार उठ के देखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ही बैठ के मैं पढ़ाई कर रही थी बाहर में ही, ताकि वासु को भी मन लगता रहे और मैं वासु को देखती भी रहूँ। आज रात के खाना का मुझे उतना टेंशन नहीं था क्योंकि हस्बैंड को कहीं बाराती जाना था और इसीलिए बीच में मैंने अपनी थोड़ी देर के लिए स्टडी छोड़ी थी कि हस्बैंड तैयार हो रहे थे तो उनको थोड़ा देखना था। और उसके बाद जब वो चले गए तो फिर से मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई यहीं पे। सच बताऊँ तो जब खाना नहीं बनाना रहता है ना तो मुझे इतनी खुशी रहती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं है खाना अगर नहीं बनाना है तो। और शायद ऐसा बहुत सारी हाउसवाइफ के साथ होता होगा जिनको किचन में मन नहीं लगता है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जिनको किचन में मन नहीं लगता है। तो जिस दिन भी मुझे खाना बनाने से छुट्टी मिल जाती है ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और अपने लिए ना खाना बनाने का उतना टेंशन नहीं रहता है, लगता है कि कुछ भी खा लेंगे, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैगी बना के भी खा लेंगे, उसके लिए उतनी टेंशन नहीं रहती है। यहाँ पे अब मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे बंद कर दूँगी और अब ना सिर्फ मेरा एक क्लास बच गया है। मैंने 3 क्लास जो है अब तक कंप्लीट कर लिया मैथ का, तो एक क्लास रह गया, उसको मैं रात में देखूँगी, कर लूँगी। अभी मैं पढ़ाई को यहाँ पे बंद कर रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो 6 बज गए हैं और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई है, क्योंकि आज मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया है। मैं एक बार भी उठी ही नहीं, किचन में गई ही नहीं, और अभी तक मैंने लगभग 6 घंटे की, पौने 6 घंटे की पढ़ाई जो है कंप्लीट कर ली है। टाइम 6 बज गए हैं, तो अब मैं चाहूँगी
क्योंकि शाम हो गया है तो पहले संध्या आरती कर लूँगी। और आज मैंने लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ के, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है 50 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करके, जिसमें से कुछ गलत भी हो गए हैं तो सर बता दे रहे थे तो उसको मैंने देख लिया है, और जो गलत हो जा रहे थे उसको 2-4 बार और सॉल्व कर लूँगी। यहाँ पे संध्या आरती का टाइम हो गया, तो आज तो मेरे हस्बैंड है नहीं तो मुझे ही करना था संध्या आरती, तो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, बहुत ज़ोर से। और अभी ना शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा शादी हो रही है, इसलिए जिधर तिधर ना बहुत ही ज़्यादा गाना वगैरह बजते रहते हैं। अभी भी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अब गाने बज रहे हैं, जो कि आपको थोड़े बहुत सुनाई देते होंगे, तो उसको ना आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो यहाँ पे मसाला चावल जो कि मैंने कल रात में ही बनाया था, वो बचा हुआ था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उसको मैं सब्जी वाली कढ़ाई में ही ना गर्म कर ले रही हूँ। और इसी को अभी मैं खाऊंगी। रात का खाना देखूंगी क्या खाती हूँ, बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, अभी यही खा लूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और यदि आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।